स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ और क्लास 8 का मैथ है ना, क्लास 8 का मैथ 9.2 देखेंगे, उसका पार्ट 3। तो पार्ट 1 में 7 नंबर तक का क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को ना देखो पार्ट 1 पार्ट 2 तो पहले जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है क्लास वाइज, तो उसे देख लें ताकि यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए 8वां नंबर से देखेंगे तो 8वां नंबर से क्वेश्चन है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि पर आधारित है ना। यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ और हानि। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो लाभ हानि निकालना है, या लाभ या क्रय मूल्य दिया हो रहेगा तो विक्रय मूल्य निकालना है ना। यानी यही तीनों से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, 8वां नंबर का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक टीवी 7500 में खरीदा गया। ठीक है, तो लिख देंगे टीवी खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। खरीदा गया यानी क्रय मूल्य। तो टीवी का क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 7500 रुपये। ठीक है, तथा इसे 6600 में बेचा गया। तो बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, बिक्री का मूल्य, और क्रय मूल्य यानी खरीदने का मूल्य। तो टीवी को क्रय मूल्य यानी खरीदा 7500 में, और टीवी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6600, यानी 6600 रुपया में टीवी को बेच दिया। अब हमको बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा लाभ हुआ या हानि। क्वेश्चन 8वां में है लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना होगा लाभ या हानि, यानी कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो हमको पहले जानना होगा। तो देखिए टीवी को खरीदा कितना में, 7500, और बेचा विक्रय मूल्य 6600। तो देखिए हानि हुआ कि लाभ हुआ पता तो चल रहा है। 7500 में खरीदा और 6600 में ही बेच दिया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हानि हुआ। 7500 में लेकर के 6500 लगभग में बेच दिया, मतलब क्या हुआ, हानि हुआ उसमें। तो हानि को निकाल लेंगे। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर अगर फार्मूला लगाए तो हो जाएगा क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य माइनस बेचने वाला मूल्य, बेचा गया मूल्य यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी जो जितना में खरीदा उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, बेचा जितना में उसको, तो निकल जाएगा कितना हानि हुआ। ठीक है, यानी क्रय मूल्य है 7500 माइनस कर देंगे इसमें 6600। ठीक है, तो माइनस कीजिए, 0 में 0 माइनस हुआ 0, फिर से 0 में 0 माइनस तो 0, और 5 में 6 माइनस नहीं होगा तो 5 से एक पैंचा लेगा यहाँ से, 15 हो गया, 15 में 6 तो 9। अब यहाँ बच गया 6, 6 में 6 तो 0, यानी 900 रुपया आ गया। क्या आया 900, तो हानि आ गया। ठीक है, यानी 900 रुपया का इसका हानि हुआ, 900 रुपया उसको हानि हुआ। अब हमको बोला हानि प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत। तो यहाँ हानि हुआ यानी हम क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। तो चलिए निकालते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर फार्मूला याद ना हो तो क्या करेंगे, फार्मूला तो भाई रटना पड़ेगा, रटेंगे कभी भूल भी जाएंगे, है ना। जैसे अगर अचानक हमको भी पूछ दे हानि प्रतिशत तो हमको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अचानक याद नहीं आएगा। यानी कि जहाँ पे रटने की बात होती है तो वहाँ पे भूला भी जाता है ना। जितना जल्दी आप किसी चीज़ को रट सकते हो उतना जल्दी भूल भी सकते हैं, इसलिए रटने में गारंटी हम नहीं लेते हैं, है ना। फार्मूला को भी हम रटने का ज़्यादा नहीं बताते हैं ना, बिना फार्मूला रटे कुछ तरीका है जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही तरीका हम बताते हैं ज़्यादातर, है ना। ज़्यादा फार्मूला को रटने की कोशिश नहीं करना है। जो फार्मूला कुछ ऐसा है जिसको बिना रटे काम नहीं चलेगा फ़िलहाल के लिए, जिसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं अभी, बस उसको रट के चलना है
कि ये इतना होता है, तो उसको तो रटना ही है। लेकिन कुछ कुछ फार्मूला ऐसा है जिसको कि बिना रटे काम चल सकता है, तो उसको रटने का हम सलाह नहीं देंगे। जैसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है भाई, लेकिन अगर फार्मूला याद ना हो, चलिए अभी तो आप रट लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम समय तक अगर भूल जाइए फार्मूला याद ना हो तो क्या करेंगे, छोड़ के तो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत निकालने के लिए इससे पहले का एक्सरसाइज में या इससे पहले का चैप्टर में बता चुके हैं कैसे प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए बताए थे कि जिसका प्रतिशत निकालना हो, जिसका प्रतिशत हमको निकालना हो उसको ऊपर लिख देते हैं बटा के ऊपर, और उसमें जो कुल होता है यानी जिससे प्रतिशत निकालना है, जैसे अगर 5 का हमको प्रतिशत निकालना है 10 से, तो 5 को ऊपर लिख देते हैं, और 10 से प्रतिशत निकालना है तो 10 को नीचे और गुना कर देते हैं 100। तो ये हमारा प्रतिशत निकल गया, यानी ये 0 0 कट गया तो 5 है 50%। ऐसे भी यहाँ से पता चल रहा है 5 का 10 से प्रतिशत अगर 5 का निकाले तो 10 का आधा 5 यानी आधा % यानी 50%। ठीक है, तो कैसे प्रतिशत निकलता है, तो जिसको प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे प्रतिशत निकालना है उसको यानी टोटल को नीचे और गुना कर देते हैं 100 से। तो बस यही तरीका है, ये इसको याद रखिएगा, प्रतिशत निकालने का यही तरीका है, ऐसे ही निकलता है। तो हमको हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, हानि जिसका प्रतिशत निकालना है यानी हानि को ऊपर लिख देंगे। तो देखिए फार्मूला अपने से बन जाएगा, हानि ऊपर लिखा जाएगा बटा जिससे प्रतिशत निकालना है। तो किससे प्रतिशत निकालेंगे, टोटल जो रुपया था उससे प्रतिशत निकालेंगे। तो टोटल रुपया कितना था 7500, यानी खरीदा था 7500 में, 7500 में खरीदा तो उसी से ना हमको प्रतिशत निकालना होगा कि कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो किससे प्रतिशत निकालना है 7500 से, तो ये 7500 नीचे रहेगा, तो 7500 इसमें क्या है क्रय मूल्य, तो इसको क्रय मूल्य लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको गुना कर देंगे 100 से, तो प्रतिशत निकल गया। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि बटा क्रय मूल्य, ऐसा करके रटते नहीं रहना, समझना है कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर, और क्रय मूल्य यानी टोटल इसी से प्रतिशत हमको निकालना है खरीदा गया मूल्य से, इसलिए वो नीचे होगा गुना 100। ठीक है, तो देखिए हानि कितना हुआ 900, तो 900 इसी का तो हमको प्रतिशत निकालना है, 900 कितना % है किस पर 7500 पर, तो 7500 नीचे यानी क्रय मूल्य फार्मूला का आधार पे भी देखेंगे तो क्रय मूल्य 7500, तो 7500 नीचे। अब इसको क्या करेंगे गुना 100, तो देखिए 2 को 0 2 को 0 नीचे ऊपर से कट गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 का 5 2 गया 25, 5 बचे 25, यहाँ 5 का 5 4 गया 40, 5 अटे 40 और एक 0 कट गया। फिर से देखिए 5 से कट रहा, 5 3 15, ये 5 3 15 कितना गया 3 गया 5 6 30। ठीक है, अब देखिए फिर से कट रहा 3 का 3 3 2 6 यानी आया कितना 12, और प्रतिशत बोल यानी 12% आंसर, यानी 12% इसको हानि हुआ इस टीवी के खरीद बिक्री करने में। क्लियर है, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो बहुत ही सिंपल है, बस क्रय मूल्य मतलब हानि हुआ कि लाभ हुआ, नुकसान हुआ फ़ायदा, वो तो देख कर ही पता चल जाएगा। 7500 में लिया 6600 में बेच दिया यानी हानि हुआ। कितना का हानि हुआ उसको पहले निकालना है, तो इसको घटा देंगे, तो घटा दिए चलो। तो इसमें भी ये फार्मूला है, इसको भी बहुत को रटते रहता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये रटना क्या है को है, इसमें दिख रहा है कि इतना में खरीदा इतना में बेचा यानी हानि हुआ, तो इसको घटाएंगे तो हानि तो निकल ही जाएगा, तो डायरेक्ट घटा देंगे। या घटा फार्मूला लिखने का मन है तो डायरेक्ट इसको समझ लेंगे पहले कि इसको घटाने पे ही हानि आएगा, तो घटाने पे हानि आएगा यानी क्रय मूल्य को माइनस कर रहे विक्रय मूल्य से, तो पहले इसको कर समझ लेंगे, उसके बाद अपने से फार्मूला बन रहा है, फार्मूला लगा देना है अगर फार्मूला लगाने का ही शौक है तो। ठीक है, तो इसको रटते नहीं रहना है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अभिक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि है कितना हुआ हानि, तो 900। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 900 को ऊपरे रखेंगे, और टोटल किससे प्रतिशत 7500 से निकालना है, तो 7500 को नीचे और गुना 100। ठीक है, प्रतिशत जब भी निकालना रहे तो यही प्रोसेस याद रखिएगा, गुना तो 100 से होगा ही, ये फिक्स है, और जिसका प्रतिशत निकालते हैं उसको ऊपर, और जिससे प्रतिशत निकालते हैं उसको नीचे, और गुना 100 काट पीट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक साइकिल का दिया हुआ है, साइकिल का क्या दिया हुआ है,
खरीदा गया, 1800 में खरीदा गया। तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य, तो क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 1800, ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य दिया हुआ है। तथा 1600 में बेची गई, यही साइकिल को बेचा गया, यानी बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 1600। अब बताइए हानि हुआ कि लाभ हुआ? तो यहाँ भी देख के पता चल रहा है, इसमें भी तो कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है। 1800 में खरीदा, 1600 में बेच दिया, यानी क्या हुआ? 200 का नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं? तो हो गया नुकसान, यानी कि हानि हुआ, तो हानि निकाल देंगे। हानि बराबर फिर यहाँ फार्मूला, तो यहाँ पे पहले पता चल रहा है, इसमें इसमें घटाएंगे, तो किसको किसको घटा रहे हैं, तो इसके आधार पर फार्मूला लिख दें, इससे इसको घटाना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य को किससे घटा रहे हैं? विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो फार्मूला नहीं रटना है, बार बार बोल रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 1800 माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 1600। घटा दो 1800 में 1600 तो 200, यानी 200 रुपया का उसको हानि हो गया। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो उम्मीद है कि अपने से भी अब प्रतिशत निकल जाता। हानि प्रतिशत निकालना किसका? हानि का। तो हानि ऊपरे, यानी अगर फार्मूला बनाना चाहे तो हानि लिख देते हैं, बटा किससे निकालना है? ये 1800 से, यानी खरीदा हुआ मूल्य से निकालना पड़ रहा है प्रतिशत। तो खरीदा हुआ मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं, तो क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना? 200, तो 200 ऊपरे, टोटल क्रय मूल्य कितना? 1800 गुना 100। 2 0 2 0 कट गया, ये 8 नहीं घटा है। अब इसको 8 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 1 2 और 2 2 0, ठीक है। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो एक बार उतार देते हैं 100/9। तो 100/9 प्रतिशत, तो ये सही नहीं लग रहा है, तो इसको पॉइंट में कर देते हैं या फ्रैक्शन में कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। जिसको भाग देंगे तो 9 1 9, एक यहाँ गया 9 1 9, यानी 11.1 फिर से बच गया, तो 1 ऊपर चल जाएगा बटा 9, तो 11.1/9% आंसर। क्लियर है? तो ये भाग दिए हैं, पूर्णांक में कैसे लाना है उसको तो पता होगा, चलिए बता दे रहे हैं। 9 1 9, 1 0 उतर गए, फिर 1 9 1 9 1, तो ये शेषफल जो बच जाता है उसके ऊपर लिखते हैं और ये वाला नीचे, तो इसको पूर्णांक बोलते हैं। तो ये पूर्णांक में प्रतिशत नहीं लिख सकते हैं, या इसको पॉइंट में लिखना हो तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जैसे 11 आया, पॉइंट लग जाता तो 1 0, तो फिर 9 1 9, यानी पॉइंट की बात करेंगे तो ऐसे 11.1111 आते रहेगा, तो 11.1% लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट में या डिवाइड में कहीं भी आंसर लिख सकते हैं, मेन है कैसे निकलेगा वो। तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। अब इसका देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उतारने के लिए, है ना, और उतार लें। तो अगला आप देखते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन भी है, लाभ या हानि प्रतिशत याद करें, ठीक है। कुछ सौदा दिया हुआ है, वही खरीद बिक्री, उसमें हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो 9 का पहला नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी को 250 में खरीदा। 100 संतरों का क्रय मूल्य, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य लिख देते डायरेक्ट। 100 संतरा को 250 रुपया में खरीदा, 250 रुपया में, ठीक है। अब बोला है तथा प्रति दर्जन 27 रुपये दर से बेचता है। बेचता कितना है? 27 रुपये दर्जन। दर्जन मतलब एक दर्जन मतलब कितना होता है? तो एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 संतरे का बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 27 रुपया। हाँ, ठीक है। अब यही दोनों चीज़ दिया हुआ है, हमको बताना है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, और उसका फिर प्रतिशत निकाल देना है। तो ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, डायरेक्ट देख के पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है ये 250 और ये 27, ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब हानि हुआ। लेकिन यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखिए ये 100 संतरा का मूल्य है 250, और ये मात्र 12 संतरा को 27 रुपये में बेचा है। यानी कि 12 संतरा को अगर 27 रुपये में बेचा तो 100 संतरा को कितना में बेचा होगा? टोटल संतरा जितना लिया, 100 संतरा लिया है, तो 100 पूरा जोड़ेगा, बेचेगा तब ना पता चलेगा कि लाभ हुआ या
हानि हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ 12 संतरा बेचने का दिया हुआ है, 27 रुपया के हिसाब से 12 संतरा बेच रहा है। तो 100 संतरा का पहले निकाल लेंगे कि टोटल संतरा जो है 100, वो सबको बेचेगा तो उसके पास कितना रुपया होगा। अब उसके बाद इससे मिला देंगे 250 से कि उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन अच्छा से देखिए। सबसे पहले 100 संतरा का क्रय मूल्य दिया हुआ है। अच्छा, क्रय मूल्य तो टोटल का दिया हुआ, विक्रय मूल्य हमको गड़बड़ है ना, 12 का दिया हुआ। तो विक्रय मूल्य को देखेंगे तो 12 संतरा का विक्रय मूल्य दिया हुआ 27 रुपये। तो हम पहले 1 संतरा का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 संतरा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 27 बटा 12 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझ लीजिए। अगर यहाँ पे रहता है कि 2 पेन या संतरा ही 2 पेन लेते हैं, 2 पेन 10 रुपया में मिल रहा है भैया, 2 पेन 10 रुपया में मिल रहा है। तो 1 पेन का कितना दाम, तो क्या करते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट पता चल रहा है 1 पेन का 2 का 10 रुपया, तो 1 का 5 रुपया, तो वो तो डायरेक्ट समझ में आ गया। लेकिन अगर मैथ इसको बनाने बोले तो कैसे बनाते हैं कि 2 पेन का 10 रुपया, तो 1 पेन का बराबर हो जाएगा 10 को बटा 2 कर देंगे, तो 2 पचे 10 यानी कि 5 रुपया। तो कैसे आया, तो 2 पेन का जो दाम था उससे 2 को भाग दे दिए या डिवाइड में लिख दिए, काट दिए, तो ये 2 पचे 10 यानी 5 रुपया 1 पेन का दाम है। तो वही काम यहाँ करना है। 12 वो संतरा का 27 रुपया, तो 1 का कितना, तो ये 12 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये तो कटेगा, तो काटते हैं, कट रहा है, काट देते हैं। 3 चौके 12, 3 9 27, अब नहीं कटेगा, यानी इसका आगे कितना रुपया, 9 बटा 4 रुपया। किसका, 1 संतरा का कीमत, बेचने वाला कीमत कितना है, 9 बटा 4 रुपया है। ठीक है, तो 1 संतरा का कीमत निकल गया। हमको निकालना है कितना, 100 संतरा का। तो क्या लिखेंगे, 100 संतरा का विक्रय मूल्य बराबर 1 का दाम है 9 बटा 4 रुपया, तो 100 का कितना, तो 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर 1 पेन का 5 रुपया दाम, तो 100 पेन का कै रुपया, तो 5 से गुना कर देंगे यानी 500 रुपया। तो वही इसमें 1 संतरा का 9 बटा 4 रुपया, तो 100 संतरा का कितना, तो 100 संतरा से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको काट रहा है, काट दे, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, क्लियर है। तो 9 और 25 बच गया, तो लिख देते एक बार, 9 गुना 25, 9 को 25 से भाग गुना है, गुना कर देंगे, तो 5 9 45, 4 बच गया, 9 दूनी 18, 4 22, यानी 225 रुपया उसको हुआ 100 संतरा बेचने पर। अब देखिए मिला करके लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो खरीदा कितना में था 100 संतरा, 250 में, और बेचा कितना में, 225 रुपया में, यानी कि हानि हो गया। कै रुपया हानि हुआ, 25 रुपया, दिख रहा है ना। तो चलिए लिख देंगे क्या, हानि हुआ। तो हानि कैसे निकलेगा, तो घटा देंगे। तो फार्मूला लिखना चाहे तो लिख देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लेकिन रट के नहीं लिखना है, इसको देख के खाली कि इसको इससे घटाना है, यानी क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से घटाना है। तो घटा दे, 250 माइनस 225, तो कै रुपया हानि हुआ, 25 रुपया। क्लियर है। और इसका परसेंट हमको निकालना है, तो परसेंट के लिए क्या बोले हैं, जिसका परसेंट निकालना उसको ऊपर, टोटल को नीचे गुना 100। तो परसेंट किसका, 25 का निकालना है, तो 25 ऊपर, टोटल कितना, 250, तो 250 नीचे गुना 100। ठीक है, देखिए 0 0 कट गया, 5 से कट, अच्छा ये 25 25 दिख रहा है, तो कट गया ऊपर नीचे, कितना बच गया, 10, यानी कि 10% उसको हानि हुआ। ठीक है, तो अभी तक जितना भी निकाले सबका हानि आ रहा है। पहले बेकारे का व्यापारी था, वो लेता था ज़्यादा दाम में, बेचता था कम दाम में, है ना, बुड़बके रहा होगा। तो खैर छोड़ो, जैसा भी है, आप लोग होशियार है, आप लोग अच्छा से पढ़िए, ताकि आप लोग को नुकसान ना हो फिर आगे काम धंधा करने में, है ना, बिजनेस करने में। ऐसा नहीं कि इन लोगों के जैसा खरीदिएगा 10 में और बेचिएगा 5 रुपया में, है ना। तो इसीलिए समझिए, बढ़िया से अभी पढ़िए, पढ़ लिखल रहिएगा तो धोखा नहीं खाइएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्लियर है ये। अगला देखते हैं दूसरा। अनीता 45 दर्जन पेंसिल 20 रुपये प्रति दर्जन, 45 दर्जन पेंसिल खरीदी। ठीक है, अनीता है,
तो नाम से कोई मतलब नहीं है, अनीता है कि विनीता उससे है ना। मेन चीज़ है कि 45 दर्जन पेंसिल खरीदी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, खरीदी कैसे हिसाब से खरीदी भाई, 20 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन में कितना 12, तो 12 पेंसिल खरीदी, तो लिख देंगे 12 पेंसिल का खरीदा मतलब क्रय मूल्य कै रुपया, तो 12 पेंसिल खरीदी 20 रुपया में, है ना। 20 रुपये दर्जन दिया हुआ है, तो 20 रुपये दर्जन का मतलब क्या हुआ कि 12 को पेंसिल 20 रुपया में खरीदी, और टोटल कितना पेंसिल 45 पेंसिल खरीदी। तो पहले देखिए 12 पेंसिल का तो दिया हुआ है क्रय मूल्य, लेकिन टोटल पेंसिल का तो नहीं दिया हुआ है। तो लाभ या हानि कैसे निकाल सकते हैं 12 पेंसिल में, टोटल का पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी टोटल को कितना में खरीदी और फिर टोटल को कितना में बेची, उसको निकालेंगे, तब जाकर पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो पहले 12 पेंसिल का दिया हुआ है, तो हमको 45 पेंसिल का निकालना होगा। क्या निकालना होगा पहले, क्रय मूल्य, यानी खरीदी कितना में उसको। तो देखिए 12 पेंसिल का दिया हुआ हमको निकालना 45। तो जब भी ऐसा कम संख्या का दिया हो रहा है और ज़्यादा संख्या का निकालना हो, तो सबसे पहले एक का निकाल लेंगे, ठीक है। एक पेंसिल का, जैसे इससे पहले एक संतरा का निकाले थे, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 20, ये 12 नीचे आ जाएगा, 20/12, इतना दाम है एक पेंसिल का, उसको खरीदने में पड़ा है ना। तो इसको काट लेते हैं थोड़ा सा, चलिए 2 4 से काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 5 20, तो कितना 5/3 रुपया, यानी एक पेंसिल का मूल्य उसको पड़ा 5/3 रुपया, ठीक है। तो 45 पेंसिल का कितना पड़ेगा, तो 45 से गुना कर देंगे, तो 45 पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर कितना 5/3 एगो का, और गुना कर देंगे 45 से, तो 45 का निकल जाएगा। ये कटरा देखिए 3 का 3, 3 5 15, कितना आ गया 15 5 75 रुपया, ठीक है। तो क्या आया 75 रुपया, 45 पेंसिल का क्रय मूल्य, यानी टोटल क्रय मूल्य उसका ये खरीदी उसने 75 रुपया में टोटल पेंसिल में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तथा उसने पेंसिल को 3 रुपये प्रति पेंसिल के दर से बेची, बेचने का दिया हो 3 रुपये प्रति पेंसिल, यानी एक पेंसिल को 3 रुपया में बेची, ठीक है। तो लिखते हैं एक पेंसिल का विक्रय मूल्य, एक पेंसिल को बेची 3 रुपया में, ठीक है। तो खरीदने का तो पूरा निकाल दिए, क्रय मूल्य कितना 75 रुपया। अब बेचने का दिया हुआ है कि 3 रुपया प्रति पेंसिल बेची, यानी एक पेंसिल को 3 रुपया में बेची। प्रति पेंसिल मतलब यही ना होता है कि एक पेंसिल 3 रुपया में, तो 3 रुपया में एक पेंसिल बेची, तो टोटल पेंसिल कितना है 45। तो 45 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 का 3, तो 45 का 45 से गुना कर देंगे, तो 45 पेंसिल का निकल जाएगा। तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 रे कितना 13, 135 रुपया, ठीक है। देखिए ये बहुते कमा गई, 75 में खरीदी और बेची 135 में, यानी ये कौन ऐसा कि अनीता की विनीता है ना, यानी सही बात है, आजकल लड़की आ गई है सब। 3 बार देखे लड़का टीवी खरीदा, साइकिल खरीदा, उतना पूंजी लगा करके सब में घाटा। अरे पेंसिल ली, उसमें भी इससे 2 गुना कमा गई, देखिए। तो सीखो लड़कों कुछ, है ना। तो चलिए खैर, इसमें सीखना इतना ही है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। 75 में खरीद के बेच दिए 135 में, तो बहुत फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ, लाभ बराबर। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसमें फार्मूला देखिए रटिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगी, इसको इससे कि इसको इससे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय, हमको भी पता नहीं। तो यहाँ देखिए क्या करना है, लाभ हुआ। यहाँ से देखिए 75 में खरीद के 135 में बेच दिए, बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये फायदा को इससे घटाएंगे तब ना पता चलेगा कितना फ़ायदा हुआ, यानी किसको, इसको इससे घटाएंगे। तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो फार्मूला बनेगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना 135 माइनस 75 रुपये, घटाओ 5 में 5 0, 13 में 7 कितना है 6, यानी 60 रुपया फायदा हो गया, ठीक है। लाभ हुआ कितना 60 रुपया। तो हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकाल सकते हैं हम
चलिए, लाभ प्रतिशत यानी लाभ जो है उसको ऊपर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लाभ बटा प्रतिशत। किससे निकालना, खरीदे वाला से, है ना, ईसान के बेचने वाला से निकाल देंगे, खरीदा वाला से इससे परसेंट निकालना। तो खरीदा 75 में, यानी कि क्रय मूल्य नीचे गुना 100, लाभ हुआ 60 रुपया बटा क्रय मूल्य 75 में खरीदी थी गुना 100। काटते हैं, चलिए, 5 2 1 का 5 2 के 25, 5 5 25, ठीक है। हाँ, 5 1 का 5 दूनी 10, फिर 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 0 0, फिर 3 चौके 12, यानी 4 दूनी 8 और 1 0, 80%। देखिए कितना फायदा हुआ, 80% लाभ हुआ इसको, ठीक है। पेंसिल बेच के 80% कम आ गए बाबू। और उस साइकिल और टीवी बेच करके नुकसान कर रहा था लोग, फल भी बेच के नुकसान। वाह। तो चलिए, नुकसान और फ़ायदा देख लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा शेयर कीजिए, और लाइक आप लोग नहीं करते, बस देख के अपना काम निकल जाता है, बस ख़त्म, देख के छोड़ देते हैं, अपना काम खाली निकालते हैं। थोड़ा सा लाइक भी कर दिया कीजिए, ताकि मेरा भी, हमको भी लगे कि मेहनत कर रहे हैं तो बेकार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो लाइक कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।